जैसा नाम वैसा ही काम। क्या नाम है? कोरोना। 3 साल कोई काम करो ना, कोई काम नहीं करो। बेकार घर बैठे रहो। नहीं लौटाऊंगा क्योंकि सैयदों के घर से कोई भूखा नहीं है। लेकिन जब ये बात तय है कि कल भी है और कल रात भर है, कल भी है तो कल रात भर है। आज नाश्ता करा देता हूँ, खाना कल खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। यूं समझ लो कि आज वजू से काम चला लो, कल गुस्ल होगा। माशाअल्लाह। हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आती रहेगी। दुनिया देखती है, मानती नहीं। एक से एक बहादुर जानवर हैं। अगर मुल्क में नहीं होते तो अफ्रीका से मंगाए जाते। एक से एक बहादुर जानवर है। किसी का नाम शेर है, किसी का नाम टाइगर है, और आजकल प्रचार में चीता है। शाकाहारी है, शाकाहारी है, लेकिन अफ्रीकी चीतों की सेवा के लिए भारतीय हिरणों को पेश किया गया। क्या कमेंट है? सुभान अल्लाह। कमाल है यार। हम खाएं तो पाप है, चीता खाए तो सवाब है। क्या बात है, क्या कमेंट है भाई। जानवर कामयाब नहीं होता। जानवरों में उपयोगी जानवर भी हैं, मगर वो कामयाब नहीं कहलाते। उपयोगी, फ्रूटफुल, यूजफुल, लाभदायक, बट नॉट सक्सेसफुल। सफल नहीं है वो। सफल नहीं है। कितने ही वफादार हो, नाम तो कुत्ता है। कितना ही बोझ उठाए, नाम तो गधा है। ये कामयाब लोगों के नाम है, ये कामयाबी है। इंसान कितना चालाक है। सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता है। शेरनी को भी अम्मा कहो, पुत्र होना भूल जाओगे। मिसेस चीता को अम्मी कहो, घर का रास्ता भूल जाओगे। सीधी सादी, दूध देने वाली, काली सफेद, हर रंग में मिलने वाली माता है। इसके बावजूद वो सफल नहीं, कामयाब नहीं कहेंगे उस जानवर को। और ये सही है, तर्क संगत है, लॉजिकल है कि मेरी माँ वही है जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माता वही है जिसकी कोख से पुत्र ने जन्म लिया। तो अगर यही माता है तो क्या इसकी कोख से जन्म लिया? या तुम जो ज्यादा हो उसी के पीछे भागते हो? ओरिजिनल अम्मा के 2 टांग है, अब जिसके 4 है वो भी अम्मा।
मियाँ माँ कहा है तो सच्चे पुत्र बनो। हम आपके कहने की आलोचना नहीं करते, आप पे करते हैं कि आप अच्छे पुत्र बनो, लायक बेटा बन। माँ कहा है तो लायक बेटा बन। जानते हो लायक बेटा कौन है? हम हैं लायक बेटे। तुम सब पूरे भारत में 135 करोड़ लायक बेटा वो है, हम हैं। क्यों? हम माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी माँ प्यार के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। माँ भी कहूँ और कारोबार भी करूँ, व्यापार करूँ। बंगाल वाले समझदार हैं, जो उसकी जगह है वहीं रखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरकार गाजी है मिल्लत, सरकार गाजी है मिल्लत। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर। तुमसे आंखें मिलाकर तुम्हारी छाती पर चढ़कर ये सच बोलने वाला हाशमी खुद सच नहीं बोल रहा है, उसका खून सच बोलवा रहा है। जब तक अली का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। हमसे ज्यादा कुव्वत ताकत पशुओं में है, पर वो कामयाब नहीं होते। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है। नो, हमारे यहाँ गाजी है, शहीद है। मारा तो गाजी, मारा गया तो शहीद। क्या जानवरों में भी कोई गाजी है? मारते वो भी है, मरते वो भी हैं, मारते भी हैं, मारे जाते भी हैं, मगर कामयाब नहीं है। वही काम हम करें, अल्लाह की राह में मारें तो गाजी और काटे जाएं तो शहीद। तरक्की हमारी है, जानवरों की नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है? 10 गुण जो जानवरों में है वो सब हम में है। समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना बहुत समानताएं निकलेंगी 10 से ज्यादा। जो जानवर में वो सब हम में है। उन्हें भूख लगती, हमें भी भूख लगती, उन्हें भी प्यास लगती, हमें भी प्यास लगती है। वो भी फिजिकल सेक्स करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी ग्रो करते हैं, हम भी ग्रो करते हैं। उनके भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हमारे पास भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है। उनमें भी आत्मा है, हमें भी है। वो भी मेल है, फीमेल है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, हम में भी है। तो अगर तुम पैदा होने के बाद सिर्फ खाते रहे, पीते रहे, जीते रहे, बच्चे पैदा करते रहे, बुढ़ापे में जाते रहे, तो पशुओं की तरह हो। और पशुओं से पीछे हो। हमारे घर में हमारी माँ बहने एक बच्चा या 2 हो जाते ट्विंस, लेकिन कुतिया के कितने होते? और ये सूअर कितने बच्चे? तो संख्या में वो हमसे आगे है। तो अगर हमारी माँ बहनें सिर्फ माँ बन के रह गई तो जानवरों की तरह रही, कामयाब कहां रही?
तुम तो वो हरकतें करते हो जो जानवर भी नहीं करते। जानवर शराब नहीं पीते, जानवर जुआ नहीं खेलते, जानवर सिनेमा नहीं देखते। तो जानवर बनने ही में जब नाकामी है तो जानवर से भी नीचे जाने में, यानी जो तुम्हारे मोहल्ले का कुत्ता नहीं करता वो तुम करते हो, जो तुम्हारे गांव में सुअर ना करे वो तुम करते हो, और कहते हो मैं सही हूं, अकीदा सुन्नी मुसलमान हूं। पर ये तो बताओ, मुसलमान होना तो बात की बात है, इंसान बने क्या? हमारा इस्लाम जानवरों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए है। अब अगर इस्लाम का चमत्कार देखना है तो पहले तू बन जा इंसान, फिर बन जा मुसलमान, फिर देख कि रब है कितना मेहरबान। ये कैसे पता चलता है कौन कामयाब रहा? साल भर तक हाई स्कूल का विद्यार्थी पढ़ता रहा, 8 महीना 9 महीना गुजर गया, पता नहीं फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है या फेल है। इम्तिहान बताता है कि कामयाब है कि नहीं। तो प्रति वर्ष परीक्षा ली जाती है अनेक विषयों में। भूगोल का विद्यार्थी है कि इतिहास का, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का, जोलॉजी का है कि बॉटनी का, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है या तर्कशास्त्र का। परीक्षा होती है, पेपर आता है, तीन घंटे का समय है। लड़का बैठ गया, नाम लिखा, रोल नंबर, आई थिंक नो नेम, रोल नंबर, विषय गणित, मैथमेटिक्स, सेंटर इस्लामपुर। बैठा, सवाल आया, पेपर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर दो। 13 सवाल थे, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन। जब मैं हाई स्कूल में था तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दो, और 13 सवाल थे, मुझे 13 के 13 आते थे। मैं 13 का जवाब लिख के, 13 जवाब लिख के मैं ऊपर लिखा सी एनी 5 क्वेश्चन, तुम ही कोई 5 देख डालो। और मैं ऐसा क्यों न करता, सवाल मेरा थोड़ी था, 13 था। क्या कहना है, मैं पास हो गया। ये इम्तिहान बताता है कि साल कैसा गुजरा। विद्यार्थी की परीक्षा बताती है साल कैसा गुजरा। आपका भी इम्तिहान बताएगा दुनिया कैसी रही। आपकी दुनिया, अब यहां तो हम बच्चे थे, जवान हुए, फिर बुढ़े हुए। रात भी बुढ़ी, मैं भी बुढ़ा।
मगरिब बाद रात जन्म लेती है, ऐशा तक नौजवान होती है, 12 बजे तक जवान होती है, 1 बजे अधेड़ होती है, 1 बजे के बाद बुढ़ी हो जाती है और 1 बज चुका है। जब रात जवान थी तो जवान लोगों को मौका दिया गया और जवान लोगों ने मौका पे चौका मारा। अधेड़ हुई तो खतीबे आज़म हिंद को बुलाया गया और जब बुढ़ी हो गई तो बुढ़े को बुलाया गया। मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूं कि इस बुढ़िया के साथ मेरा निभाह हो, लेकिन मेरे भतीजे मौलाना सैयद अहमद रजा ने का प्रेशर है मुझ पे कि हाजी चचा बुढ़िया से निभाह कर लीजिए। अब आप दुआ करें इस बुढ़े की इस बुढ़िया से बन जाए, वरना आजकल की बुढ़ी भी जज्बाती है। अब मेरी दुनिया, बचपन गया जवानी गई, मेरी दुनिया कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये अल्लाह कब पता चलेगा। कहा जब तू कब्र में जाएगा तो तेरा इम्तिहान होगा। वो इम्तिहान में अगर तू कामयाब, दुनिया कामयाब। कारून खजानों का मालिक था, ईमान न बचा सका, फेल हो गया। नूह अलैहिस्सलाम जैसे अजीमुल शान रसूल का बेटा ईमान न संभाल सका, नाकाम रहा। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा अमीरुल मोमिनीन का बेटा हजारों मिसाल है, कामयाब बापों का नाकाम बेटा, कामयाब उलमाए दीन का नालायक बेटा, बहुत मिलेंगे। अगर आपने बंगाल में जीते जी अपना ईमान नहीं बचाया और कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो यू आर फेलियर। बेकार है तुम्हारा इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, बेकार है तुम्हारा जाहिरी तौर पर आलिम दीन होना, बेकार है तुम्हारा गले के सहारे से नादगोई करके हमें मुसख्खर करना, सब बेकार है। ईमान को हल्के में मत लो, बिल्कुल हल्का। ईमान गया तो कुछ नहीं रहा। तो परीक्षालय कब्र है, आपकी कब्र एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें 3 सवालात होंगे। पहला सवाल मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, व्हाट्स योर रिलीजियन, तेरा दीन क्या है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मां कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, मां कुंता तकुलो। सरकार फरमाते हैं इसका सही जवाब यह है, जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बो का, तो मोमिन का जवाब होगा रब्बी अल्लाह,
मेरा रब अल्लाह है। जब फरिश्ता पूछेगा माँ दीन होगा, तुम्हारा दीन क्या है, तो वो जवाब देगा मोमिन दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे, तो मोमिन जवाब देगा हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूल, ये हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो फरिश्ता कहेगा नम कनौमतिल उरूस, सो जा दुल्हन की तरह। इस पर कल मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी तो मैं इख्तियार बताना चाहता हूं नबी का। और या रसूल अल्लाह, जो मोमिन नहीं है उनका क्या जवाब होगा? उनका हर सवाल का एक ही जवाब होगा, मन रब्बो का। काफिर कहेगा हा ला अदरी, सॉरी सॉरी आई डोंट नो। अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। माँ दीन होगा, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। माँ कुंता तक़ूलु, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। काफिर एक ही जवाब देगा तीनों सवाल का, सॉरी आई डोंट नो, अफसोस मैं नहीं जानता, ला अदरी मैं नहीं जानता, हा अफसोस, होए 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 आई डोंट नो। बंगाल में इम्तिहान होता है हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का। इम्तिहान होता सर्विसेज का। मालूम बंगला का पेपर आउट हो गया, तो बंगाल की हुकूमत कहेगी बंगला पेपर कैंसिल, नया पेपर बनेगा। अनिवार्य सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बंगाल। लाखों छपा बेकार हो गया क्योंकि पेपर आउट। अब फिर लाखों नया छपेगा, हजारों लाखों रुपया बर्बाद। अब ये सत्ताधारियों से कहा जाने तो, एक पेपर आउट हुआ तो क्या हुआ? कहा जनाब इम्तिहान लिया जाता है, लड़के ने साल भर पढ़ा कि नहीं, पूरे वर्ष वो विद्यार्थी धर्म निभाता रहा कि नहीं। अब सवाल जब आउट हो गया है तो सब सही सही जवाब देंगे, तो सभी 100 में 95 और 90 नंबर ले जाएंगे पेपर आउट हो जाने पर। ये नहीं पता चलेगा थर्ड क्लास स्टूडेंट कौन, सेकंड क्लास स्टूडेंट कौन। पेपर आउट हो गया है, सवाल लोगों को पता चल गया है। अब जब सवाल पता चल गया है तो फिर सवाल नया किया जाएगा। भारत में इम्तिहान लिया जाता है तो सवालों को छुपाकर, पूरे एशिया में एग्जामिनेशन होता है तो पर्चे को छुपाकर, क्वेश्चन को छुपाकर। किसी गवर्नमेंट को पावर नहीं कि सवाल बता दे। ये पावर न प्रधानमंत्री के पास है, न उनके किसी संतरी के पास है कि पेपर आउट करे, मगर ये मेरे नबी का इख्तियार है कि अभी तुम मरे नहीं हो, कब्र का पेपर आउट कर दिया। जहां अमेरिका की हुकूमत कमजोर है वहां भी मेरा नबी जोरदार है। जहां यूरोप की यूनियन नहीं कर सकती, मदीने वाले ने करके दिखाया, क़यामत तक के लिए बता दिया
कब्र का पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा मा दीनों का है, तीसरा मा कुंता तकुलो फी हज़र रजुल है, और जवाब भी बता दिया। रबी अल्लाह पहले का जवाब है, दीन इस्लाम दूसरे का जवाब है, हाज़ा नबीना मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरे का जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। अगर अब भी फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट हो। क्या बात। तो कामयाब दुनिया उसकी है, भूखा रहने से नाकाम नहीं है।